नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद बिल्कुल नौ उम्र थे, उनको देख के फरमाया कि जो तुम में निकाह की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। ताकत रखने का मतलब जिसको रिश्ता मिल जाए, तो चाहे आप तालिब इल्म हो या आप उस्ताद हो, निकाह बालिग होने के बाद है। ये निकाह जो है ना इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई तालिब इल्म के दौरान खाना खाना कैसा है, अबे खाना तो भूख का ताल्लुक है ना, भूख लगेगी तो रोटी तो खानी पड़ेगी। तो बिल्कुल जैसे भूख इंसान की नेचर है, मर्द और औरत एक दूसरे की क्या है, नेचर है। वो उस नेचर को कुचलोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन में जाओगे, पढ़ाई नहीं होगी उससे। अब एक बेवकूफ कह रहा हो कि यार खाना खाने में इतना टाइम लगेगा, इससे बेहतर है कि पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई के दौरान, खाने के दौरान पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी ना। आप उठ के जाओगे, खाना खाओगे, रोटी पेट में उतारोगे, उसके बाद फिर नींद भी आएगी, फिर वॉशरूम भी जाना पड़ेगा। तो आपने कहा इतना टाइम एक्चुअली वेस्ट हो रहा है, लिहाजा पढ़ाई को फोकस करो। तो पढ़ाई को फोकस नहीं करोगे, भूख का एहसास बार बार आपको पढ़ाई से गाफिल करेगा। तो बेहतर है थोड़ा टाइम निकाल के खाना खा के थोड़ी देर नींद कर लो, उठ के फ्रेश हो जाओगे, दोबारा दिल क्या करेगा फिर पढ़ाई में। तो जो लड़के शादी नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई को फोकस करते हैं, तो वो आंख मटक्के ज्यादा कर रहे होते हैं, पढ़ाई कम कर रहे होते हैं, और फिर गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहे होते हैं, मोबाइलों पे लगे हुए होते हैं, फिर इंटरनेट पर फुहश फिल्में देख देख के टाइम जाया कर रहे होते हैं, फिर हैंड प्रैक्टिस और पता नहीं क्या क्या गंद वाला जो गंद सोसाइटी में चल रहा है। तो पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होती। लोग मिसालें देते हैं, नहीं वो फलां इतना नेक आदमी, देखें उसने तो शादी नहीं की और पढ़ के इतना बड़ा साइंसदान बना। वो 100 में 1-2 होते हैं ऐसे। 100 में क्या होते हैं, 1-2 होते हैं जो कुछ अलग ही बहुत उनको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल होता है। और अंग्रेजों की तो वैसे ही मिसालें न दें, उनके यहाँ तो बालिग होते ही नाइट क्लब शुरू हो जाते हैं। तो या तो आप भी ये कर लो, हलाल हराम का फर्क खत्म करके नाइट क्लब खोल लो। मैं अपने दोस्त का वाकया बताता हूँ, मेरा शागिर्द भी है, दोस्त भी है, जर्मनी में पढ़ रहा था, उम्र उसकी 30 साल थी। एक अंग्रेज ने उससे पूछा तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा नहीं भाई, अभी तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई शादियां करने के लिए थोड़ी आए हैं, जर्मनी में हम पढ़ने के लिए आए हैं। गोरे ने कहा अच्छा फिर गर्लफ्रेंड होगी तुम्हारी कोई? उसने कहा नहीं, दाढ़ी भी है माशाल्लाह लड़के की। अरे भाई पागल हो रहा है कि हम लोग गर्लफ्रेंड में मुसलमान लोग हैं। उसने कहा अच्छा फिर वो कोई लड़कों का शौक होगा? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कह रहा नहीं भाई हम लोग ही नहीं है। कह रहा तू पागल है क्या, तू जिंदा कैसे है? गोरा पूछ रहा है कि तू जिंदा कैसे है भाई, 15 साल हो गए बालिग हुए हुए। गोरे में इतनी सेंस तो है कि भाई ये भी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसको कब तक कुछ लोगे आप? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बॉडी की नीड ना होती फिर कोई मसला नहीं था। नेचर है, ये नेचुरल है। देखो एक नीड वो होती है जो होती नहीं है, आप बना लेते हो। कोई चर्स पीता है, ये बॉडी की नीड थी क्या? लेकिन जब पीते पीते थोड़े दिनों में अब ये क्या बन जाएगी, नीड बन जाएगी। तो ये नेचुरल नहीं है, लिहाजा इसका इलाज है कि छोड़ दो चर्स। एक शख्स नशा करता था, उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसे नशा छोड़ा कि 2 महीने के लिए कुंडी लगा के ना ताला लगा के अपने आप को घर में बंद कर लिया। हत्ता कि जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाता था कि कोई नशा ही मिल गया जुम्मे में, दोबारा नशे में ना डाल दे। 2 महीने अपने आप को बंद किया, नशा छूट गया, दोबारा उसकी हाजत नहीं होगी फिर। तो निकाह का ऐसे भी नहीं है कि आपके दिल में जो औरत की रग़बत है, आप 2 महीने के लिए कुंडी लगा के अपने आप को बंद कर लें और बिल्कुल नीट क्लीन सोचना ही नहीं है। जब 2 महीने बाद निकलोगे पहले से बड़े एटम बम बने हुए होगे आप। हकीकत है, पहले से ज्यादा तबाही सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये नेचुरल है ना। नेचर थोड़ी खत्म हो सकती है। चर्च की आदत चर्च छोड़ने से छूट जाएगी, खाने की आदत खाना छोड़ने से छूटेगी क्या? कम तो हो जाएगी, छूटेगी थोड़ी। वो तो रमजान में जब इफ्तारी में कैसा फोड़ता है, क्योंकि इतना। तो चरस और ये नशा ये नेचुरल नहीं है, इससे अवॉइड करेंगे, खत्म। निकाह की ख्वाहिश खत्म नहीं होगी कभी भी, ये तो नेचुरल है, कुदरत ने रखी है और ये नेमत रखी है, औरत में भी मर्द में भी। इसी से नस्ल बढ़ती है, इसी से सोसाइटी वजूद में आती है। तो नेचर से मत लड़ो, हम ये कह रहे हैं आपसे। आप साइंसी तरक्की करो, मगर आप नेचर के खिलाफ चलना शुरू हो जाओ उस तरक्की में, तो ना तरक्की हासिल होगी और ना सुकून मिलेगा आपको।